Students, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू ऑर्डर। ठीक है, देखिए पिछला लेटर हमने लेटर टू एडिटर सीखा था। अब ये जो दूसरा लेटर है हमारा, ये जो है लेटर टू ऑर्डर है। दोनों ही फॉर्मल लेटर के टाइप हैं। ठीक है, तो पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो है इन दोनों ही लेटर को लिखते हुए हमें माइंड में रखनी है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है लेटर की। एक एग्जांपल के लिए एक स्टेटमेंट ली है मैंने, जिसके अकॉर्डिंग हम लेटर लिखेंगे। एज लाइब्रेरियन, मॉडल सेकेंडरी स्कूल, न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू दी मैनेजर, सोहनलाल बुक सेलर्स, मेन रोड, आगरा, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स टू बी सप्लाइड इमीडिएटली। यानी कि आप कौन है? लाइब्रेरियन है मॉडल सेकेंडरी स्कूल के, और जो कि नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है स्कूल। ठीक है, और आपको जो है सोहनलाल बुक सेलर्स, जो कि मेन रोड आगरा में सिचुएटेड है, उसको जो है, उसके मैनेजर को जो है आपको एक लेटर लिखना है। किसके लिए? बुक्स की सप्लाई के लिए, जो कि जल्द से जल्द आपको सप्लाई हो। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल लेटर है, एड्रेस का पैटर्न सेम ही रहेगा जैसा पिछले लेटर में हमने देखा था। सबसे पहले जो है हम देखेंगे सेंडर्स एड्रेस। अब सेंड कौन कर रहा है? आप, यानी कि लाइब्रेरियन मॉडल सेकेंडरी स्कूल, लेकिन डेजिग्नेशन नहीं लिखेंगे हम, जो है सीधा आप जो है एड्रेस लिखेंगे आपका मॉडल सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली। ठीक है, आप लीव अ लाइन, यानी कि स्पेसिंग देंगे हम, एक लाइन छोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद हम लिखेंगे डेट। ठीक है, डेट में डेट वर्ड मेंशन नहीं करेंगे। फिर हमने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद जो है हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीव कौन करेगा? द मैनेजर। ठीक है, किसका? सोहनलाल बुक सेलर। सोहनलाल बुक सेलर का जो मैनेजर है, ही विल रिसीव द लेटर। ठीक है, कहाँ है वो? मेन रोड आगरा। ऐसे जो है हम 4 लाइनों का अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। आफ्टर दैट वी विल लीव अ लाइन, इट मीन्स वी विल गिव अ स्पेस। ठीक है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट मैंने लिखा है। पिछले लेटर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप पहले सर या मैडम मेंशन कर सकते हैं, या चाहे तो सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। ये जो तरीका है, ये जो है, ये एक रेगुलर इसका पैटर्न है जो हम हमेशा से लिखते हैं, लेकिन वो अब जो है अपडेटेड पैटर्न है सीबीएसई का। लेकिन दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, कोई भी आपका तरीका गलत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है ऑर्डर फॉर बुक्स। बुक्स का ऑर्डर करना है ना, सब्जेक्ट शुड बी कॉम्पैक्ट। 4 से 5 शब्द से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कॉम्पैक्ट। ठीक है, और ये क्लियर करे आपका मोटिव कि किस लिए आप जो लेटर को लिख रहे हो। ठीक है, देन अगेन गिव अ स्पेस एंड देन डियर सर। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज बेटा थोड़ी ऐसी लिखने की कोशिश की है कि थोड़ा बहुत चेंज करके आप जो है हर एक लेटर में ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका कोई भी प्रोडक्ट चेंज होगा तो थोड़ी चीज़ें बस आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ध्यान से देखिएगा। काइंडली अरेंज टू सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी एज पर वीपीपी। ठीक है, अब जो है वीपीपी होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, ये एक मोड ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई काइंडली आप जो है फॉलोइंग बुक्स की जो सप्लाई है उसको अरेंज करें। ठीक है, हमारी स्कूल लाइब्रेरी के लिए। ठीक है बेटा, अब देखिए ये तो इसने लिखा बोला ही है, लेकिन इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर बाय चांस, मैं जो आपको बात कह रही थी, अगर हमें यहाँ बुक्स की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मंगाने हैं, स्पोर्ट्स गुड मंगाने हैं, तो हम क्या करेंगे? काइंडली अरेंज टू सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, फॉर आवर स्कूल। ठीक है, स्कूल स्पोर्ट्स क्लब, जो भी आपको सिचुएशन दी हो। ठीक है, कोई भी काइंडली अरेंज फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर माय इलेक्ट्रॉनिक शॉप एज पर वीपीपी। ऐसा करके जो है हम इसको मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ हमें बुक्स की जगह पर चेंज करना होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि सिर्फ आपको क्या करना है? काइंडली अरेंज टू सप्लाई द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, काइंडली अरेंज टू सप्लाई द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, अभी ये स्कूल लाइब्रेरी के लिए, वो हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉप के लिए हो या किसी और पर्पज़ के लिए। तो यहाँ ये छोटा सा चेंज करके आप सेम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इंडेक्स बनाएंगे जो चीज़ें आपको ऑर्डर
करनी है। 4 कॉलम बनेंगे इंडेक्स में, पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ बुक्स है यहाँ पर, नेम ऑफ इक्विपमेंट्स, नेम ऑफ आइटम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बुक्स का तो बुक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर उसकी जगह पे अगर और कोई है उन आइटम्स को आप लिखेंगे जो आपको मंगवाने हैं, ठीक है। यहाँ पे बुक्स के लिए पब्लिकेशन यूज़ हुआ है, लेकिन दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए यहाँ पर कंपनी वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है क्वांटिटी, क्वांटिटी वर्ड सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉपीज़ है, वहाँ पर पीसीज, या जो भी अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो 4 लाइनों का आप इंडेक्स बनाएंगे। सीरियल नंबर, यहाँ नेम ऑफ बुक लिखा है, लेकिन ये लेटर अगर किसी और चीज़ के लिए है तो नेम ऑफ इक्विपमेंट्स, नेम ऑफ आइटम्स हो सकता है। पब्लिकेशन की जगह कंपनी आ जाएगा, क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी वर्ड ही रहेगा, ठीक है। पब्लिकेशन केवल बुक्स का होता है, इसलिए यहाँ पर कंपनी आ जाएगा, जिस कंपनी का इक्विपमेंट या आइटम हमें चाहिए है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पीसीज या जो भी कुछ अकॉर्डिंगली हमें बोलना है, जैसे 5 कॉपीज़, बुक्स के लिए तो कॉपीज़ वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इतना हो गया है, हमने ऑर्डर रिक्वेस्ट कर ली है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है भाई, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखिए हम क्या बोलेंगे कि भाई आप ऑर्डर तो करेंगे, लेकिन ऑर्डर करते हुए जो है आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, लैंग्वेज ही, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, बिफोर डिस्पैचिंग द बुक्स प्लीज़ मेक श्योर दैट द बुक्स आर ऑफ सेम पब्लिकेशन एज आई ऑर्डर्ड। अब इस लाइन में आप थोड़ा सा चेंज करके किसी भी लेटर में, ये ऑर्डर के लेटर में लाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मंगाने हैं, बिफोर डिस्पैचिंग द इक्विपमेंट्स प्लीज़ मेक श्योर दैट द इक्विपमेंट्स आर ऑफ सेम कंपनी एज आई ऑर्डर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे आप हल्का सा इसमें 1-2 जो वर्ड हैं उनका चेंज करके सेम लाइन यूज़ कर सकते हैं। ऑल द बुक्स शुड बी ऑफ लेटेस्ट एडिशन, ठीक है, नॉट इन्फेक्टेड बाय वाइट एंड्स। वाइट एंड्स क्या होते हैं बेटे, दीमक। ये लाइन जो है हमने बुक्स के लिए यूज़ की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप कुछ और लाइन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ही हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट्स आर विद दियर एसेसरीज, ठीक है। दियर वाइजिंग शुड बी प्रॉपर। जो भी कुछ है आप यहाँ पर जो है उन 2 लाइनों को या 3 लाइनों को अपने अकॉर्डिंग जो है आप लिखेंगे। यही जो है आपको अपने अकॉर्डिंग लाइंस बनानी होंगी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन टू यू। भाई जो भी आपको दिया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या स्पोर्ट्स गुड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन बनानी है। अब बुक्स में दीमक लग सकती है, लेकिन जो लकड़ी के बने आइटम है वहाँ पर भी ये वाइट एंड वाली लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये 1-2 लाइनें ही आपको अपने आप यहाँ एड ऑन करनी है, अदरवाइज थोड़े चेंज से आप दूसरा या हर इक्विपमेंट से रिलेटेड लेटर बना सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, द बुक शुड बी पैक्ड properly so that we get them in a good state या good condition। सेम है ये लाइन, ठीक है। द इक्विपमेंट्स, ठीक है, शुड बी पैक्ड प्रॉपरली सो दैट वी कैन गेट देम इन अ गुड स्टेट। यहाँ पर से बुक्स को चेंज करना है आपके आगे, सारा ही मैंने इस हिसाब से लिखा है कि आपको कोई ज़्यादा चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। आगे लिखिए, आगे देखिए, काइंडली अलाउ 25% डिस्काउंट एज मैंशनड इन योर कैटलॉग फॉर बल्क बायर्स। बल्क बायर क्या होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में थोक में लेते हैं, कई, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर शॉपकीपर्स, ठीक है, एज मैंशन इन योर कैटलॉग फॉर शॉपकीपर्स। जो भी आप हो उसको उसकी यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हो, या फिर बल्क बायर जो ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं वो सबके लिए चलेगा कि भाई बल्क बायर्स के लिए आपने मेंशन किया है कि हम जो है डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब देखिए ये लाइन एज इट इज़ चलेंगी, हर एक जो भी आप लेटर किसी भी इक्विपमेंट से या किसी भी आइटम से रिलेटेड लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका, मेक श्योर दैट द बुक्स रीच अस विद इन 10 days एज दीज बुक्स आर इन डिमांड, ठीक है। या यहाँ पर भी सेम लाइनें चलेंगी, मेक श्योर दैट द आइटम, ठीक है, रीच अस विद इन 10 days, ठीक है, एज दीज आइटम्स आर इन डिमांड, एज वी नीड दीज आइटम्स कीनली, ठीक है, एज माई होम वेलमिंग सेरेमनी इज नियर। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कारण कि भाई किस वजह से आपको ये जो है जल्दी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, और कर लोगे आप लोग, सभी अच्छे बच्चे हैं। आगे देखिए, एंडिंग कैसे की हमने, थैंकिंग यू, ठीक है, धन्यवाद करेंगे। योर्स ट्रूली, वही चीज़ें फॉलो करनी, योर्स में ओबस्ट्रोफोन नहीं लगेगा, ट्रूली का टी छोटा होगा, ठीक है। एस कुमार, जो कि आपका नाम यहाँ मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में, बट आप एक नाम तो लिखेंगे ही।
अगर दिया होता तो आप वो नाम लिख देते, नहीं तो आप और अपनी तरफ से नाम बनाएंगे और उसके बाद आपका डेजिग्नेशन दैट इज लाइब्रेरियन। आई होप यू अंडरस्टूड द लेटर। और जो है अब आप यू विल बी एबल टू राइट अ लेटर टू ऑर्डर ऑन योर ओन। ठीक है, थैंक यू बेटा।